नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं मकर राशि का वार्षिक भविष्य 2025 का। सबसे पहले आप सबको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो वर्ष है यूं तो आपके लिए पूरा अच्छा है, लेकिन ऐसे बोलने का मुझे आनंद नहीं आता, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ। तो ग्रहों की बात करता हूँ। यहाँ से हम बात कर रहे हैं मई के मध्य की, ऐसा समझ लीजिएगा। और वहां पर जो स्थिति है वो ये है कि जो शनि जो है आपकी राशि से, आपका शनि तो आपका मुख्य ग्रह ही है, आपकी राशि से द्वितीय भाव में है। और फिर ये 29 मार्च को थर्ड भाव में चला जाएगा, वो भी अच्छा है। और ये इधर जो राहु है वो थर्ड हाउस में, मीन में है, वो वहां से उल्टा होता हुआ एक्वेरियस में इधर 30 मई को आ जाएगा। उसका ट्रू और मीन का चक्कर रहता है। अगर हम मीन की बात करें तो 18 मई को आ जाएगा। और मंगल जो है वर्तमान में आपकी राशि से जो है अभी सप्तम भाव में है, कर्क में है, लेकिन ये बहुत जल्दी यानी 21 जनवरी 2025 को ये मिथुन में चले जाएगा, आपकी राशि से छठा हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो गुड। और वहां पर ये 24 फरवरी को डायरेक्ट होगा और फिर 3 अप्रैल को पुनः कर्क में आ जाएगा। तो इस वहां तक अच्छा है। उसके बाद ये 7 जून को लियो में जाएगा, उसकी बात हम बाद में करेंगे। और बाकी ग्रह आपके लिए अच्छे हैं। बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव में चल ही रहा है, यानी वृष राशि में। तो यहां से मैं बात कर रहा हूँ 14 मई 2025 की। तो यह जो समय है बहुत अच्छा है। शनि द्वितीय भाव में है, राहु तृतीय भाव में है, मंगल भी ठीक ही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी धन धान्य संबंधित जो भी मसले हैं वहां पर उनमें काफी आपको राहत प्राप्त होगी। धन में वृद्धि का योग बना हुआ है, आय का कोई नया स्रोत प्राप्त हो सकता है। और आय से संबंधित जो भी उलझने हो, अगर आप कोई बैंक या वित्त संस्थान से ऋण आदि प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो उसमें भी आपको अच्छी खासी सफलता प्राप्त होगी और आसानी से आपका कार्य बनेगा। अगर आप ही का धन कहीं फंसा हुआ है, वो मिल नहीं रहा है, तो उसके भी पुनर्जीवित होने की, क्योंकि एक देखो तो मर ही जाता है ना, आदमी पैसा ना दे लगता है अपना पैसे ही मर गया, तो उसके पुनर्जीवित होने की या मिलने की पूरी पूरी संभावना है। और परिवार में भी इस दौरान में कोई मंगल कार्य संपन्न हो सकता है और उसमें विवाह भी हो सकता है, शिशु जन्म भी हो सकता है। और अगर कोई आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उसमें सृजन के क्षेत्र से जो भी संबंध रखते हैं, सृजन का एरिया इतना विस्तार है कि उसकी मैं व्याख्या भी नहीं कर सकता। चाहे आप लेखक हो, साहित्यकार हो, पोइट हो, म्यूजिशियन हो, या आजकल तो वेब डिजाइनर हो, या एआई के बंदे हो, या और कुछ करते हो, आजकल तो बहुत सारे एरियाज हैं। तो आईटीएंस हो, तो मैं समझता हूँ कि वो अपने एरिया में जो भी आप करना चाहेंगे या कर रहे हैं उसमें आपको आपकी उम्मीद से अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो ये एक ऐसा समय है जिसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए। और यात्राओं का भी दौर चलेगा, यात्राएं भी होंगी, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी और उससे भी आप देखेंगे कि आपके मनोबल में वृद्धि होगी। आपको लगेगा कि जो संबंध मुझे चाहिए थे, जिन लोगों के साथ मैं कंफर्टेबल फील करता था या जिनके साथ मेरा मेंटल लेवल मिलता था, ऐसे लोगों के साथ आपका संपर्क बढ़ेगा और इस दिशा में यात्राएं होंगी और यात्राएं भी आपको बहुत लाभ देंगी। तो यह एक अच्छा समय है। और अच्छा समय हो तो फिर चूकना नहीं चाहिए, फिर आलस नहीं करना चाहिए। तो आलस्य का त्याग करें, अगर आप करते हैं तो, नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में मैं तो बोलते ही आ रहा हूँ कि 2025 का जो साल है, इट इज डिवोटेड टू जुपिटर। इस पूरे वर्ष का जो संचालक है वो बृहस्पति है। और ये कैसे है मैं यहाँ आपको दिखाता भी हूँ। दिखा तो बृहस्पति रहा है, मैं तो उससे बताता हूँ। दिखा तो वही दिखाएगा तो बृहस्पति, मैं तो बता ही सकता हूँ। तो साहब ये 14 मई 2022 25 को बृहस्पति
आपकी राशि से यानी पंचम भाव से निकल के सीधा छठे भाव में चले जाएगा, यानी मिथुन में चले जाएगा। वहां पर वो दौड़ लगा रहा है, चल नहीं रहा है, दौड़ लगा रहा है, दौड़ लगा रहा है। ऐसी दौड़ बृहस्पति लगाता नहीं कभी। बृहस्पति तो एक साल में अपना एक राशि पूरी करता है, यहाँ तो दौड़ में है। लगता है उसे पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं सबको जीतना है, ऐसे किसी मूड में है। ऐसा लगता है कई बार मुझे कि वो बिल्कुल इतना एक्सेलरेशन उसकी स्पीड में है कि ये बृहस्पति की माया बृहस्पति जाने तो बेहतर है, मैं ना जानूं तो ठीक है। तो ये 18 अक्टूबर 2025 को दौड़ता हुआ भागता हुआ एकदम अगली राशि यानी कर्क में प्रवेश कर जाएगा और आपकी राशि से सप्तम। लेकिन यह घटना मात्र 157 दिन में घटेगी, कम से कम। उसका 365 दिन का चक्र है, कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ये 365 दिन को छोड़कर 157 दिन में घटेगी। और उसके बाद उसकी गति पहले जिस तेजी से आगे जा रहा था उसी तेजी से रुक जाता है। रुक जाता है कब? 24 दिन के बाद वक्री हो जाता है। ये कर्क में आके, कैंसर में आके वक्री हो जाता है 24 दिन के बाद, यानी 11 नवंबर 2025 को। और फिर 5 दिसंबर को अगेन 24 डेज के बाद, जस्ट 24 डेज, पुनः जेमिनी में जहां से गया था वहीं आ जाता है। तो ये जो वर्ष है, दिस वर्ष इज डेडिकेटेड टू जुपिटर। तो इस वर्ष का अगर कोई वर्षाधिपति है, मैं उस तरह से गणना नहीं कर रहा जैसे नए वर्ष शुरू होते हैं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये बृहस्पति का वर्ष है। और बृहस्पति का जो वर्ष होता है तो फिर बृहस्पति सब ग्रहों को अपने तरीके से कंट्रोल करता है, उनको दिखता हो तो ना दिखता हो तो जब मिथुन में जाएगा तो ये फिर सबको तो नहीं देखेगा, शनि के साथ में स्क्वायर बनाएगा कुछ समय के लिए, और जब राहु इसमें आ जाएगा कुंभ में तो उसके साथ में ट्रायंगल बनाएगा, तो बहुत सारे काम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो जो सेकंड हाफ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पर चैलेंजेस आएंगे, एकदम चैलेंजेस आएंगे। और कुछ चैलेंजेस तो ऐसे होंगे जिनका उत्तर आपको आपके पास ही होगा। आप तैयारी बैठे होंगे कि हाँ, हमको मालूम था कि वो आदमी ऐसा करेगा या वो घटना इस तरह से घटेगी, तो आपके पास अपना उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी है और आप फटाफट से उसको हल कर लेंगे। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड होंगी, कॉम्प्लेक्सिटी वाली होंगी, कॉम्प्लिकेटेड होंगी। ऐसी स्थिति में आपको क्या क्या सावधानी बरतने का है? सावधानी बरतने का है कि उतनी ही तेजी से हल ना करें जितनी तेजी से आप करना चाह रहे हैं। उसके ऊपर विचार करें, ध्यान करें, लोगों से बातचीत करें। जिन लोगों से बातचीत करेंगे, जिन लोगों को आप इसके लायक समझते हैं, उनसे विचार विमर्श करें। उनसे विचार विमर्श करेंगे तभी आपको रास्ता मिलेगा। अगर आप ताबड़तोड़ तरीके से शुरू हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ देन यू मे क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। तो यहाँ पर जुपिटर कॉन्शियस के साथ, अवेयरनेस के साथ ये आपको कह रहा है कि अगर आप चौकन्ने हैं तो मैं आपके साथ हूँ, अगर आप सोए हुए तो आपके खिलाफ हूँ। याद रखिएगा मेरी बात, फिर आपके साथ नहीं है। क्योंकि ग्रह दोस्त होता है तो दोस्त होता है, जब दोस्त नहीं होता है तो नहीं होता है, जब बुरा होता है तो बुरा होता है। ये आपके हर आदमी के जीवन का अनुभव भी है, मेरा भी है, आपका भी है। तो ये यहाँ पर जब ये काइंड है तो बहुत काइंड है, ये काइंड नहीं है तो बिल्कुल काइंड नहीं है। अब ऐसे ही मान लें कभी कभी गुरु जब नाराज हो जाता है तो फिर वो आपके तड़पने पे भी, पैर छूने पे भी आसानी से आपको माफ नहीं करता। वो आपको रियलाइज कराना चाहता है कि यस, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव कमिटेड, व्हाट यू हैव डन। अगर उसको बदलाव नहीं कर सकते तो मैं भी तुमको माफ करने को तैयार नहीं हूँ। तो ग्रह बिल्कुल क्षमा दान प्रदान करने वाले होते हैं, और ग्रह कभी कभी क्षमा दान प्रदान बिल्कुल नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा, और मेरी शुभकामनाएं तो आप सबके साथ रहती ही हैं। अगर आपने ये चैनल, हमारा अजय भांबी चैनल ABC सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, उसके बेल के बटन को दबाना चाहिए, और हमारे जो भी वीडियो आएंगे आपको अपने पास, आपके पास अपने आप पहुंच जाएंगे। और आजकल हम बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं और एक नए अंदाज से बना रहे हैं, ये आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे।
तो हमको सहयोग प्रदान कीजिएगा और हमको आप सबके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।